राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रक्षाबंधन की एक ऐसी पावन और प्रेरणादायक कथा जो हृदय को स्पर्श करने वाली और पौराणिक कथा है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। सनातन परंपरा में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास, स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन के पावन दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुखी, समृद्ध और दीर्घायु जीवन की कामना करती है। वही भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। ये केवल एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का पवित्र बंधन माना जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं सनातन परंपरा में प्रचलित हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथा एक विशेष रूप से भावपूर्ण और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अपनापन किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता। प्रेम से बांधा गया छोटा सा रक्षा सूत्र भी भगवान और भक्त के बीच अटूट संबंध का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि रक्षाबंधन के दिन श्रद्धा से रक्षा सूत्र बांधने और भगवान का स्मरण करने से परिवार में प्रेम, सौहार्द और मंगल की भावना बढ़ती है। यह पर्व हमें अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और कृतज्ञता का भाव बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। आज की यह पावन कथा केवल भाई बहन के रिश्ते की कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास, वचन, प्रेम और भगवान की कृपा की ऐसी अद्भुत गाथा है जो हमें जीवन में सच्चे संबंधों का महत्व समझाती है। मन को शांत करके इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझने का प्रयास करें। यदि आप भी अपनी बहन भाई के पवित्र रिश्ते का सम्मान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो इस कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुने। और हाँ, बीच में अधूरा ना छोड़े। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके परिवार में सदैव प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तथा भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता जन्म जन्मांतर तक प्रेम और विश्वास से जुड़ा रहे। तो भक्तों, अब बिना किसी देरी के आइए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए रक्षाबंधन की इस पावन और अद्भुत पौराणिक कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब हिमालय की गोद में बसी सुरम्य देव घाटी में गंगा की कल कल बहती धारा के किनारे चंद्रकेतु नाम का एक अत्यंत पावन और वैभवशाली राजा राज्य करता था। इस राज्य की राजधानी रत्नपुरी चारों ओर से गगनचुंबी इमारतें, घने देवदार के वनों और सुगंधित कल्प वृक्षों से घिरी हुई थी। वहाँ की प्रजा धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाली थी। उस समय चंद्रकेतु के सिंहासन पर धर्मात्मा राजा सुमित्र और उनकी दयालु महारानी चंद्रवती राज करते थे। दोनों का जीवन जनसेवा, ईश्वर भक्ति और संतों के सत्कार में बीतता रहा। वर्षों तक संतानों के अभाव में उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान नारायण की असीम कृपा से उनके घर 2 संतानों का जन्म हुआ। ज्येष्ठ का नाम रखा गया वीरभद्र, उससे 2 वर्ष छोटी पुत्री का नाम रखा गया कल्याणी। वीरभद्र का स्वभाव बचपन से ही शांत, गंभीर, विचारशील और अदम्य साहसी था। उसकी आंखें सत्य के तेज से चमकती और उनकी भुजाओं में पर्वतों को हिला देने वाला बल था। वही कल्याणी रूप और गुणों में साक्षात देवी लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति थी। उसका हृदय अत्यंत कोमल, वाणी में जैसे मिठास, मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति अगाध करुणा थी। दोनों भाई बहन का संबंध केवल रक्त का नहीं, बल्कि आत्मा और प्राणों का मिलन था। वीरभद्र के पैर में कांटा भी चुभ जाता तो कल्याणी की आंखों से आंसू बहने लगते थे, और यदि कल्याणी कभी उदास होती तो वीरभद्र जब तक उसके मुख पर मुस्कान ना ला देते तब तक उन्हें अन्न नहीं भाता था। बचपन के दिन राजमहल के स्वर्ण जनित प्रांगणों और सुरम्य वाटिकाओं में हंसते हुए बीत रहे थे। राजमाता चंद्रवती दोनों बच्चों को प्रतिदिन संध्या के समय दीप प्रज्वलित कर सनातन धर्म
कि सभी संतों की महिमा और मर्यादा की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह दोनों को समझाती थी कि संसार में रक्त के कई संबंध होते हैं, किंतु भाई और बहन का संबंध सबसे अनूठा है, निष्काम होता है। भाई बहन का रक्षक होता है तो बहन भाई की आत्मिक शक्ति और धर्म की प्रेरणा होती है। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनके गुरु महर्षि मेधातिथि के आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र, शांत और तपोमय था। वहाँ वीरभद्र ने धनुर्विद्या, खड्ग, युद्ध, गज संचालन और राजनीति के साथ साथ धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वहीं कल्याणी ने वेद पाठ, संगीत, आयुर्वेद, चित्रकला आदि में निपुणता प्राप्त की। आश्रम में रहते हुए दोनों का स्नेह देखकर ऋषि मुनि गदगद हो जाते। जब कोई भी आश्रम उत्सव होता, कल्याणी अपने भाई के मस्तक पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाती। वीरभद्र अपनी बहन के चरणों को स्पर्श कर उसकी प्रसन्नता की शपथ लेते। समय की धारा बिना रुके निरंतर बह रही थी। एक दिन जब दोनों युवावस्था की दहलीज पर खड़े थे, आश्रम के समीप घने वन में एक विचित्र घटना घटी। सावन मास का समय था। आकाश में घने नीले घेरे मेघ घिरे हुए थे। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। कल्याणी अपनी सखियों के साथ आश्रम के समीप स्थित एक प्राचीन विस्मृत नारायण मंदिर के प्रांगण में पारिजात के पुष्प चुन रही थी। अचानक वन का वातावरण भारी हो गया। पक्षियों का चहचहाना एकाएक रुक गया। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। हवा में ऐसी गंध फैली जैसी प्राचीन शिला टूटकर बिखर गई हो। कल्याणी ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक प्राचीन पत्थरों से ढका हुआ गुफा के मुख से नीला अलौकिक प्रकाश फूट रहा था। उत्सुकतावश और सहज भक्ति भाव से वह गुफा के निकट पहुंची। भीतर जाने पर उसने देखा कि एक विशाल जीर्ण छीर्ण वेदी बनी हुई है, जिसके केंद्र में एक स्फटिक की दिव्य शिला स्थापित है। उस शिला के ऊपर लाल और सुनहरे रेशमी तंतुओं से बना एक अत्यंत दुर्लभ और तेजस्वी सूत्र रखा हुआ है। उस सूत्र से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकल रही थी जिससे उस अंधकार में गुफा का कड़कड़ प्रकाशित हो गया था। कल्याणी जैसे ही उस सूत्र के निकट पहुंची, एक गंभीर और करुणापूर्ण स्वर उसके अंतर मन में गूंज उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं साक्षात प्रकृति उसके संवाद कर रही हो। उस स्वर ने कहा, पुत्री, यह केवल एक धागा नहीं, ये सत्य, तपस्या और आत्मिक संकल्प का पावन बंधन है। ये वही भाव है जो युगों युगों से धर्म की रक्षा करता आया है। जब भी संसार में अधर्म का अंधकार बढ़ेगा, एक बहन का निष्काम प्रेम और पवित्र संकल्प ही भाई के भीतर सोए हुए धर्म तेज को जगाएगा। इस सूत्र का महत्व केवल सुख के दिनों का नहीं, बल्कि महाविपत्ति के समय प्राणों की आहुति देकर भी धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाले। कल्याणी ने श्रद्धा से शीश झुकाकर उस पवित्र सूत्र को प्रणाम किया। उसी क्षण दूर से वीरभद्र की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी बहन को खोजते हुए वहां पहुंचे थे। जब वीरभद्र ने गुफा में प्रवेश किया और कल्याणी के हाथों में तेजस्वी सूत्र देखा, तो उनके मन में एक अनिर्वचनीय भक्ति और शांति का संचार हुआ। कल्याणी ने अपने भाई की ओर देखा और उसकी आंखों में अश्रु झलक आए। उसने कहा, भैया, आने वाला कल चाहे जैसा भी हो, संसार की सारी विपत्तियां आपके मार्ग में आ खड़ी हों। मेरी यह प्रार्थना है और मेरा ये विश्वास सदा आपके ढाल बनकर आपके साथ रहेगा। वीरभद्र ने अपनी बहन के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, कल्याणी, जब तक आप मेरी धमनियों में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, न तुम्हारे सम्मान में कोई आँच आ सकती है, न ही तुम्हारे धर्म पर। मेरी तलवार केवल राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, अपितु तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारे विश्वास की रक्षा के लिए उठेगी। दोनों आश्रम लौट आए। उन्होंने ये बात अपने गुरुदेव महर्षि मेधातिथि से बताई। महर्षि ने उस सूत्र को देखा और उनकी आंखें ध्यान मग्न हो गई। कुछ क्षणों के बाद महर्षि गंभीर वाणी में कहा, हे वत्स, संसार का एक बड़ा परिवर्तन के
वत्स, संसार एक बड़े परिवर्तन के मुहावे पर खड़ा है। देव और दानव, धर्म अधर्म, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की उस परीक्षा का संकेत है जहाँ तुम्हें धर्म, कर्तव्य और प्रेम के बीच अपनी कसौटी पर कसना होगा। सावन पूर्णिमा का पावन दिन निकट है। उस दिन इस सूत्र का विधिवत पूजन करके सावन मास की पूर्णिमा का दिन आया। समस्त चंद्रकेतु राज्य में उत्सव का उल्लास था। नगर के प्रत्येक घर के द्वार पर तोरण बांधे गए थे। आंगन में रंग बिरंगी रंगोलियां सजी थी। वातावरण में धूप, चंदन और फूलों की सुगंध फैल रही थी। वह पावन तिथि जो अब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु और मंगल की कामना करती थी। भाई अपनी बहनों के सम्मान और जीवन रक्षा का वचन देते। राजमहल के विशाल पूजा कक्ष में स्वर्ण के दीप जगमगा रहे थे। कल्याणी ने रेशमी वस्त्र धारण किए। उनके हाथ में एक सुसज्जित पूजा की थाली थी, जिसमें चंदन, रोली, अक्षत, सुगंधित पुष्प, ताजे फल, मिष्ठान और वही उसने मस्तक पर राज तिलक सुशोभित किया और कंधे पर उत्तरीय डाला हुआ था। कल्याणी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पहले भगवान सूर्य और कुल देवता का ध्यान किया। फिर उसने अपने कोमल हाथों से रोली अक्षत का तिलक वीरभद्र के ललाट पर लगाया। उसने नेत्रों में पवित्र भाव और श्रद्धा की चमक भरकर उसने हाथ में वह रेशमी रक्षा सूत्र उठाया और वीरभद्र की सुदृढ़ बलिष्ठ दाहिनी कलाई पर 3 ग्रंथियों के साथ बांध दिया। पहली ग्रंथि ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की, दूसरी ग्रंथि धर्म और मर्यादा के पालन की और तीसरी ग्रंथि भाई बहन के अटूट विश्वास और प्रेम की थी। रक्षा सूत्र बांधते समय कल्याणी ने कांपते हुए किंतु अत्यंत मधुर स्वर में कहा, भैया, ये धागा साधारण धागा नहीं है। ये मेरे हृदय की धड़कन, मेरी हर प्रार्थना और मेरे प्राणों का सार है। संसार के सारे सुख आपके चरणों में हों। आपकी भुजाएं सदा धर्म के पक्ष में उठें। तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र उस अधर्मी को दंड देकर सकुशल लौटूंगा। तुम केवल राजमहल और माता पिता की देखरेख करना। केवल राजमहल और माता पिता की देखरेख करना। सेना के विशाल जयकारों के बीच वीरभद्र चंद्रकेतु राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए पैरों तले से भूमि खिसक गई। वह वस्त्र कल्याणी की ओढ़नी का एक टुकड़ा था, जिस पर एक संदेश अंकित था। संदेश में लिखा था, वीरभद्र, तुम्हारा पराक्रम घाटी तक ही सीमित रह गया। जिस समय तुम वहां पर अपनी तलवार चला रहे थे, उसी समय मेरे गुप्तचरों ने तुम्हारी प्रिय कल्याणी को घेर लिया है। यदि तुम अपनी बहन का जीवन चाहते हो तो कल चंद्रकेतु राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तर दिशा में कूच कर गए। धूल के बादलों में सेना की ध्वजाएं लहरा रही थी। कल्याणी राजमहल के सबसे ऊंचे झरोखे पर खड़ी थी, देख रही थी जब तक कि अंतिम सैनिक की परछाई भी पर्वत की ओट में नहीं छिपी। उत्तरी घाटी, जिसे रक्त घाटी भी कहा जाता था, अत्यंत सक्रिय और भयानक पत्थरों से भरी हुई थी। वहां पहुंचते ही वीरभद्र की सेना का सामना कालकेतु के मायावी सैनिकों से हुआ। युद्ध अत्यंत भीषण था। कालकेतु के सैनिकों ने आकाश से अग्निबाणों और विषैले पर्वतों पत्थरों की वर्षा की। वातावरण में चित्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट और अस्त्र शस्त्र से टकराने की भयानक ध्वनियां गूंजने लगी। वीरभद्र ने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उनके बाण विद्युत की गति से छूटते और शत्रु के बड़े बड़े योद्धाओं के रथों को खंखड़ कर देते। जहाँ जहाँ वीरभद्र का आस्वाद होता, वहाँ भयभीत होकर पीछे हटने लगते। युद्ध के पिछले ही दिन वीरभद्र ने कालकेतु के 3 प्रमुख सेनापतियों का वध कर दिया। शत्रु की सेना में भगदड़ मच गई, किंतु यह तो केवल कालकेतु की एक चाल थी। उसका मुख्य उद्देश्य वीरभद्र को राजधानी से दूर सकरी घाटी में उलझा कर रखना था। अपने मायावियों की सहायता से राजधानी रत्नपुरी में प्रवेश कर सके और वहां स्थित कुलदेवी के प्राचीन विग्रह तथा कल्याणी को अपने अधिकार में ले सके। तीसरे दिन जब युद्ध विराम के पश्चात वीरभद्र अपने शिविर में सैनिकों के घाव की देखरेख कर रहे थे, अचानक एक गिद्ध मंडराने लगा। पक्षी ने शिविर के ऊपर एक रक्त से भीगा हुआ वस्त्र गिराया।
वीरभद्र ने जब उस वस्त्र को उठाया तो उनके पैरों तले संसार के सारे सुख आपके चरणों में हों, आपकी भुजाएं सदा धर्म के पक्ष में उठें। जब कभी अंधकार आपको घेरे, मेरा ये विश्वास आपके भीतर सूर्य बनकर चमके। वीरभद्र ने भाव विभोर होकर अपनी कलाई पर बंधे उस सूत्र को देखा। उन्होंने झुककर अपनी छोटी बहन के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखें झलक आई और वीरभद्र ने कहा, कल्याणी, आज इस रक्षा विधान के साक्षी पर पंच महाभूत हैं। मैं वचन देता हूँ कि यदि कभी ऐसा समय आया जब मुझे तुम्हारे मान, तुम्हारे प्राण या तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से भी टकराना पड़े, तो वीरभद्र तनिक भी संकोच नहीं करेगा। मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा गौरव है। समर्पित है मेरा पूरा जीवन। तुम्हारा राजमहल दीर्घायु भव और कल्याणास्तु भव के जयघोष से गूंज उठा। राजा सुमित्र और महारानी चंद्रवती ने दोनों संतानों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों में मिष्ठान और उपहार बांटे गए। उस दिन ऐसा लगा मानो स्वर्ग का समस्त आनंद उतरकर चंद्रकेतु के राज्य में समा गया हो। किंतु नियति का चक्र अपनी गति से घूम रहा था। सुख के दिन बादलों के पीछे एक अत्यंत भयानक और रहस्यमय संकट आया। चंद्रकेतु राज्य की उत्तर दिशा में दुर्गम हिम शिखरों के पार एक ऐसा क्षेत्र था जिसे अंगागिरी कहा जाता था। वहाँ की भूमि बंजर, काली और शापित मानी जाती थी। उस क्षेत्र का स्वामी कालकेतु नाम का एक अत्यंत क्रूर, मायावी और पराक्रमी राजा था। कालकेतु केवल अपनी शक्ति के बल पर संसार को अपने चरणों में झुकाना चाहता था। उसने गुप्त संसाधनों और आसुरी तंत्र में ऐसी शक्तियां प्रदान कर ली जिससे उसने कई छोटे राज्यों को नष्ट कर दिया था। कालकेतु के गुप्तचरों ने उसे चंद्रकेतु राज्य की समृद्धि के, अजेय पराक्रम और कल्याणी के पास मौजूद उस दिव्य चमत्कारी रक्षा सूत्र की ऊर्जा के विषय में बताया। कालकेतु ने राजतांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि यदि कालकेतु उस दिव्य सूक्त की शक्ति को नष्ट कर दे और चंद्रकेतु राज्य की कुलदेवी के पवित्र पीठ को खंडित कर दे, तो वह अमृत और संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ज्यों ज्यों श्रावण मास बीतकर भाद्रपद का आगमन हुआ, चंद्रकेतु राज्य की सीमाओं पर रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। सीमावर्ती गांवों के कुओं का जल अचानक कड़वा होने लगा। हरे भरे वन बिना किसी कारण सूखने लगे। रातों में आकाश में लाल रंग की उल्काई गिरने लगी। सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों ने समाचार भेजा कि उत्तर की दिशा में आने वाली हवाओं में विष का प्रभाव महसूस हो रहा है। कई संतरी रात के सन्नाटों में रहस्यमय घटनाएं गायब हो गईं। राजा सुमित्र ने राज दरबार में आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में महामंत्री, सेनापति और स्वयं वीरभद्र उपस्थित थे। सभी के चेहरे पर चिंता थी, रेखाएं थी। सेनापति ने कहा, महाराज, कालकेतु की सेनाएं अंगागिरी की सीमा से आगे बढ़ रही हैं। उनके साथ केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि मायावी योद्धा हैं, विषैले पशु हैं। यदि हमें उन्हें वहीं नहीं रोका तो राजधानी की ओर बढ़ जाएंगे। वीरभद्र अपने स्थान से उठ खड़े हुए। अब ज्यों का त्यों बंधा हुआ था, उससे एक अत्यंत सूक्ष्म स्वर्णिम आभा निकल रही थी। कल्याणी ने उस सूत्र को छूते हुए कहा, भैया, युद्ध में विजय केवल शस्त्रों से नहीं, धर्म के बल पर होती है। यह सूत्र जब तक आपकी कलाई में है, संसार की कोई भी असुर शक्ति आपका कुछ नहीं कर सकती, आपके प्राणों को छू भी नहीं सकती। किंतु मेरा मन कह रहा है कि शत्रु का वार केवल सीमा पर नहीं, किसी गहरे षड्यंत्र के रूप में है। आप अपनी रक्षा का ध्यान रखिएगा। वीरभद्र ने कल्याणी के सिर को चूमा और मुस्कुराते हुए बोले, कल्याणी, जिस भाई की कलाई पर उसकी बहन का प्रार्थनाओं का कवच बंधा हो, उसे साक्षात यमराज भी पराजित नहीं कर सकते हैं। पैरों तले से भूमि खिसक गई। वह वस्त्र कल्याणी की ओढ़नी का एक टुकड़ा था जिस पर एक संदेश अंकित था। संदेश में लिखा था, वीरभद्र, तुम्हारा पराक्रम घाटी तक ही सीमित रह गया। जिस समय तुम वहां पर अपनी तलवार चला रहे थे, उसी समय मेरे गुप्तचरों ने तुम्हारी प्रिय कल्याणी को घेर लिया है। यदि तुम अपनी बहन का जीवन चाहते हो तो कल। जैसे ही वीरभद्र ने ये देखा, वो तुरंत वापस लौट पड़ा, कालकेतु पर चढ़ाई कर दी और विजय प्राप्त की, अपनी बहन को छुड़ाया। तब से ये कथा
हर रक्षाबंधन को ज़रूर सुनी जाती है। तो आपको अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब